बीकानेर से है, जहां एसडीएम सैटेलाइट अस्पताल के वार्ड में शुक्रवार देर रात ऐसी इंजेक्शन लगने के बाद 6 बच्चों की तबीयत जो है वो एकदम से बिगड़ गई। बच्चों को उल्टियां होने लगी, शरीर अकड़ने लगा और बुखार तेज हो गया। घटना के समय नर्सिंग स्टाफ ही मौजूद था। परिजन घबरा गए और पुलिस को सूचना दी गई है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील हर्ष भी मौके पर मौजूद रहे। बच्चों के परिजनों ने बताया कि रात करीब 3:30 बजे तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं देखने को मिला। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि इंजेक्शन की जांच शुरू कर दी है और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही की संभावना जो है यहां बताई जा रही है। फिलहाल नर्स को कार्य से हटा दिया गया है। तो देखिए किस तरीके से इंजेक्शन से 6 बच्चों की तबीयत जो भी बिगड़ गई है। इंजेक्शन लगने के बाद बच्चों की जो हालत है वो काफी खराब बताई जा रही है। कहीं उल्टी, कहीं पेट में दर्द, तो कहीं अन्य तरीके की समस्याओं का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह यहां पर खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो के सिंह हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। के फिर से आपके पास में आऊंगा और देखिए जानना चाहूंगा क्या पूरा मामला है। इंजेक्शन लगने से जो है 6 बच्चों की जो है यहाँ पर हालत नाजुक बताई जा रही है। जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीकानेर के एसडीएम सैटेलाइट अस्पताल जो कि शहर के अंदरूनी भाग में स्थित है, बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीवीएम अस्पताल और सरदार मेडिकल कॉलेज, पटेल मेडिकल कॉलेज के संबंधित यह हॉस्पिटल है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ बच्चा अस्पताल में शहर के बच्चे एडमिट थे। लगभग 11 बच्चों की बताई जा रही है कि यहाँ पे 11 बच्चे एडमिट थे और सफोटैक्सिम इंजेक्शन है उसकी चौथी डोज दी गई और देने के बाद कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया ये बात सामने आ रही है कि इंजेक्शन है उसे तेजी से पुश किया गया बच्चों में। उनमें आधा दर्जन से भी ज्यादा बच्चे पीड़ित हुए और अकड़न की बात सामने आई, बुखार उन्हें आ गया। उन्हें उसके बाद उनमें से लगभग 2 बच्चों को बताया जा रहा है कि पीवीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां पे बच्चा वार्ड में उनका इलाज जारी है। उसके अलावा अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नर्सिंग स्टाफ की बड़ी लापरवाही है और डॉक्टर्स की बात करें तो उस अस्पताल में उस समय रात के समय यानी लगभग 10 बजे 11 बजे का समय होगा, उस वक्त अस्पताल में डॉक्टर ना होना अपने आप में बड़ा सवाल है। उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है, सिर्फ नर्सिंग स्टाफ के भरोसे इतना बड़ा अस्पताल है वो चलाया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर सुनील हर्ष का ये कहना था कि हमने उस आरोपी जिस और नर्स है उसे हटा दिया गया है, लेकिन नर्स हटाने भर से या जांच कमेटी बिठाने से कुछ नहीं होता। अगर हम बात करें पीवीएम अस्पताल की बात करें चाहे सैटेलाइट अस्पताल की बात करें, जांच कमेटियां हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह का परिणाम कुछ नहीं होता। जांच कमेटियों का बार बार बिठाया जरूर जाता है। जी क्या आप कह रहे हैं, देखिए काफी बड़ा अस्पताल है उसमें शुमार होता है और क्या कहते हैं, मैं देखिए आपसे जानना चाहूंगा कि अगर इतना बड़ा अस्पताल है उसके बावजूद भी अगर कोई डॉक्टर वहां मौजूद नहीं था रात के समय तो कहीं ना कहीं बड़ी उजागर जो है मेडिकल व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और दूसरी चीज, जांच अब किस तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है इस पूरे मामले में? जी देखिए, जहां तक बात हम करें जांच की तो सबसे पहले एक ही बात इस चीज को जांच में दायरे में यही आता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि लेबोरेटरी में इस इंजेक्शन की जांच की जाए, ड्रग कंट्रोलर के द्वारा जांच की जाए, तभी पता चल पाएगा कि कहीं ना कहीं इस इंजेक्शन में कोई खामी थी या नर्सिंग स्टाफ के तेज गति से यानी जल्दबाजी में इंजेक्शन लगाया गया जिसके कारण यह सब कुछ हुआ। प्रथम दृष्टया यही चीज आ रही है कि तेज स्पीड से फटाफट नर्सिंग स्टाफ है जो जाना चाहता था और जाते जाते वो लगा के गया, उसके कुछ ही देर में तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई और यह एक तरह से बहुत संकट की स्थिति हुई। हाथ पैर अकड़ गए लोगों के, बच्चों के, और उल्टी दस्त होने लग गई। तमाम तरह की परेशानियों के बच्चे शिकार हो गए। जी आपने कहा कि देखिए 6 में से 2 बच्चों को यहाँ पर हायर सेंटर जो है वो रेफर किया गया है, जो बाकी 4 बच्चे हैं उनकी स्थिति किस तरीके से बनी हुई है अभी? और एक और चीज देखिए के मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्या सिर्फ इन 6 बच्चों को ही इंजेक्शन का असर देखने को मिला या और बच्चे जिनको इंजेक्शन लगे हैं उनकी हालत किस तरीके से अब है? देखिए, जहां तक बात करें आधा दर्जन से ज्यादा बच्चे बताया जा रहा है कि जैसे बीमार हुए, उनको तेज बुखार आया तो कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है 2 बच्चों की बहुत ज्यादा स्थिति खराब हुई। हालांकि लगा सभी 10 से 11 बच्चों को ये इंजेक्शन लगा,
इंजेक्शन लगने के बाद कहीं ना कहीं छोटी मोटी, लेकिन सबसे ज्यादा जो दिक्कत हुई वो आधा दर्जन बच्चे, यानी 6 से ज्यादा बच्चों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उल्टियां होना और दस्ते लगना और बुखार जैसी चीज होना और वो नाक बुखार टूट पाना, ये सब चीजें अपने आप में अस्पताल स्टाफ का फेलियर बताया जा रहा है। जी अब देखिए, जो बाकी 4 बच्चे हैं उनकी स्थिति किस तरीके से बताई जा रही है? देखिए, अब बाकी 4 बच्चे हैं, अब बिल्कुल स्थिति नियंत्रण में है जी, क्योंकि सीनियर डॉक्टर्स भी आ गए, बच्चों के डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर प्रवीण चतुर्वेदी जो कि सैटेलाइट अस्पताल के पीडियाट्रिशियन हैं, वो भी आ गए। उन्होंने एक तरह से पूरा देखरेख करते हुए अब स्थिति नियंत्रण में। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कहके तमाम जानकारी साझा करने के लिए। राजस्थान की मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में आपको बताना चाहूंगा कि सैटेलाइट एसडीएम सैटेलाइट अस्पताल है, जहां पर शिशु वार्ड में यानी बच्चों के वार्ड में एक तरह से आधा दर्जन से भी ज्यादा बच्चों की तबीयत है जो खराब हो गई। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक इंजेक्शन लगने की वजह से ये सब कुछ हुआ। और ये देखिए, बच्चे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इनका सबका यहाँ पर इलाज जारी है। लगभग 6 लोगों की बताते हैं कि तबीयत खराब हुई लगभग, और यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, देखिए अभी भी इलाज चल रहा है, जिसमें एक बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हुई और उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। तो क्या मानते हैं माता जी आप, क्या हुआ रात को? इसको कहना ही ना, सर में दर्द हुआ सबसे पहला, और दूसरी छुट्टी और पैर में दर्द हुआ और घबराहट हो गई थी इसके। ये हो रही, कितनी देर बाद में ये कंट्रोल हुआ? ये हुआ 1 घंटे पर बाद में। डॉक्टर तो आता गए थे थोड़ी देर में। आप बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, क्या दिक्कत हुई? ऐसे घबराहट और जी घबराहट हो गई, उल्टी टट्टी लगने लग गई, फिर ऐसे हाथ पक करने लग गई, पाँव ना सुनने हो गए उनके, बच्चों के पाँव सुनने हो गए ना ऐसे। कितने बच्चों की लगभग तबीयत खराब हुई? 10-12 बच्चे ऐसा गए, यानी अड़ू लेबर तक का बच्चा हो गई थी। एक बार लास्ट में 3 दिन पीबीएम रेफर कर दी। इनकी भी यहाँ पे ये भी देखिए, आप देख सकते हैं पीबीएम रेफर कर दिया गया, बच्चे भी हैं। क्या हुआ था माता जी? पहले तो ठीक थी, इंजेक्शन लगने के बाद सिर में दर्द, सर्दी लाग, तेज बुखार। लगभग 2 घंटे 3 घंटे टेंशन में बीता, सबकी तबीयत खराब रही। सबकी तबीयत खराब रही, हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया, पूरी हॉस्पिटल हाहाकार मच गई, डर के भाग गए तो। अच्छा, अब तो 3:30 बजे तक ऐसे ही रहा, रात को 3:30 बजे तक इस तरह से बच्चे की तबीयत खराब रही। डॉक्टरों ने कुछ, डॉक्टर आए 4-5 डॉक्टर आए, उसके हाथ हो गए, इलाज चालू किया था, बच्चों को आराम 3:30 बजे बाद में आए। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम बच्चे जो एडमिट हैं, उन बच्चों की सभी की तबीयत खराब होने की बात यहाँ पर लोग बोल रहे हैं। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं, लोगों की जुबानी बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात करते हैं बीकानेर के सैटेलाइट अस्पताल के पीएमओ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे सुनील जी? कल रात को बच्चों के इंजेक्शन लगने के बाद में कुछ जो उल्टी की जी, घबराने की, कंपी की, लग के बुखार लगने की शिकायत आई थी। मैं यही था, हॉस्पिटल में था, तो मैंने शिशु रोग विशेषज्ञ को तुरंत बुलाया और नर्सिंग स्टाफ सबको बुला करके और बच्चों को मैनेज किया। क्या माने कि इंजेक्शन में प्रॉब्लम थी या लगाने वाले में प्रॉब्लम थी? चूंकि इंजेक्शन में प्रॉब्लम होगी जब इतनी तबीयत बिगड़ी है। हम इस चीज को इन्वेस्टिगेट करवा रहे हैं और ड्रग कंट्रोल ऑफिस से जो भी इंजेक्शन था उसको हमने सैंपल भेज दिया है और कमेटी बना करके तथ्यों का विश्लेषण करके रिपोर्ट बनाएंगे और जहां जहां जो कार्रवाई की जरूरत है कार्रवाई करेंगे, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना अस्पताल में नहीं हो। करीब 15-20 बच्चे एडमिट थे, जिनमें से 10 बच्चों को जो है वो बिना टेस्ट के इंजेक्शन लगाए, एंटीबायोटिक, और वो भी बिना आरएल के, सीधे आईवी उनको लगा दी। उससे इन बच्चों में उनका रिएक्शन हो गया, बच्चों में एक बार उनकी तबीयत बिगड़ गई, जान पर बनाई। 4-5 बच्चों को पीबीएम रेफर करना पड़ा, जिनमें से कुछ बच्चों को तो उनके परिजन ही लेके गए। जहाँ ड्यूटी स्टाफ था, ये उनकी घोर लापरवाही थी, बच्चों की जिस डॉक्टर की जिम्मेदारी थी उनकी लापरवाही थी, परिचय जिसकी ड्यूटी थी उसकी लापरवाही की वजह से बच्चों की जान पर बनी है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको यहाँ से हटाए, और जो आप लोकल सप्लाई से जो मेडिसिन ले रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए कि वो क्वालिटी, गुणवत्ता उसकी उस लायक है या नहीं। माना जा सकता है कि आधा दर्जन से भी ज्यादा बच्चों की तबीयत है जो कि यहाँ पर खराब हुई। एक इंजेक्शन की वजह से बच्चे परेशान हुए और बताया जाता है कि 12 से 3 बजे तक बच्चे बीमार रहे
और एक बच्चे की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसे बीकानेर के संभाग के सबसे बड़े अस्पताल पीपीएम अस्पताल में इलाज हेतु भिजवाया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही हो सकता है कि नर्सिंग स्टाफ की ज्यादा संभावना है लापरवाही की, और यदि बात करें तो कहीं ना कहीं ड्रग की भी गड़बड़ियां उम्मीद है कि उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है सिंह, बीकानेर।